हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए इंग्लिश के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, जो आपको 26 अप्रैल को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, कल आपसे टोटल 19 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3.25 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबर का आपको पेपर मिलने वाला है। किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट हैं उनके ओरिजिनल पेपर यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सारे सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपको आपके एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो अपने क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा अपने को अनसीन पैसेज, जो अपनी किताब में से नहीं होगा। टोटल 12 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कितने? 12 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे हमसे। 12 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न होंगे जो कि अपने 3/4 यानी अपने को 3/4 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनसे हमें 7.5 नंबर मिलने वाले। फिर जो 2.5 नंबर है उनके लिए अपने 2 क्वेश्चन लास्ट में, जो 11वां और 12वां एमसीक्यूज होगा, वो अपने 1.25 नंबर के रहने वाले, जिससे हमरे को 2.5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 10 नंबर का पहला पैसेज है वो रहने वाला है। ठीक है, चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, चलिए पढ़ते हैं अपने पैसेज को। सबसे पहले है कि रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड फंडामेंटल स्किल अ पर्सन कैन डेवलप। रीडिंग क्या है? बहुत ही मोस्ट बेनिफिशियल, फायदेमंद और आधारभूत एक स्किल, कला है जो कि आदमी में डेवलप होती है। नॉट ओनली डज इट एनहेंस, ये सिर्फ एनहेंस नहीं करती, बढ़ाती नहीं क्या वोकैब और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को, बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन एंड इमेजिनेशन, ये ध्यान को और इमेजिनेशन, कल्पना को बढ़ाती है। पीपल हु रीड रेगुलरली ऑफन फाइंड देमसेल्फ मोर नॉलेजेबल एंड बेटर एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, जो रेगुलर बुक्स पढ़ते हैं वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान समझते हैं और होते भी हैं वो, और एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडिया को और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से। बुक्स आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन, बुक्स है मोस्ट, कहने का मतलब सोर्स, इंफॉर्मेशन खूब है इनमें, प्रेरित करने के लिए खूब है। वेदर इट्स फिक्शनल नोवेल और अ फैक्चुअल बायोग्राफी, एवरी बुक ओपन्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे फिक्शनल हो, चाहे कोई फैक्ट है, बायोग्राफी हो, फैक्चुअल बायोग्राफी हो, कुछ भी हो, हमेशा एक नई दुनिया का द्वार खोलती है। रीडिंग कैन रिड्यूस स्ट्रेस, रीडिंग है स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। इम्प्रूव मेमोरी, मेमोरी को तेज बनाती है। एंड इवन स्ट्रेथन एनालिटिकल थिंकिंग, और अपनी एनालिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषण करने की क्षमता को भी बढ़ाती है, मजबूत करती है। इन द डिजिटल एज हाउएवर मैनी स्टूडेंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रीडिंग हैबिट्स, अभी डिजिटल एज के अंदर ट्रेडिशनल जो अपने रीडिंग होती है बुक की, उससे सब विद्यार्थी दूर जा रहे हैं। सोशल मीडिया एंड वीडियो कंटेंट हैव टेकन सेंटर स्टेज, यहाँ पे सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट इसने जगह ले ली है। वाइल दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफर information they often lack the depth and engagement that books provide, ये जो वीडियोस वगैरह जो होते हैं वो उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है, नहीं वो बुक जैसी उनमें व्यस्तता रख पाते हैं किसी को ये। therefore schools and parents must increase reading habits among children to help them grow intellectually and emotionally, पेरेंट्स और स्कूल को इनक्रेज करना चाहिए, विद्यार्थियों को उत्साहित करना चाहिए, ताकि वो अपने इंटेलेक्चुअल और इमोशनली ग्रो अप हो सके, बढ़ सके। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, जहां से हमें 12 एमसीक्यूज मिलेंगे, सब के सब एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है रीडिंग का मेन जो अपना मोटिव है वो क्या है। तो देखिए, बेटर हैंड राइटिंग, एनहेंस्ड वोकेबलरी, इंक्रीज पॉपुलरिटी, बेटर आईसाइट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना एनहेंस्ड वोकेबलरी। ठीक है ना, वोकेबलरी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स कैन ओपन न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, किस टाइप की किताबें हैं जो नई दुनिया के रास्ते खोलती है। तो देखिए, ओनली बायोग्राफीज, ओनली कॉमिक, या ऑल टाइप ऑफ बुक्स, या ओनली नॉवेल्स, तो यहाँ पे अपने ऑल टाइप ऑफ बुक्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रीडिंग कैन रिड्यूस, रीडिंग क्या करती है, रीडिंग क्या करती है, इंटेलिजेंस रिड्यूस करती है, इंटेलिजेंस को, होमवर्क को, रीडिंग टाइम को, स्ट्रेस को, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। स्ट्रेस टाइम को क्या है, कम करती है। ठीक है, स्ट्रेस को कम करती है कहने का मतलब। इन व्हाट एरिया डज रीडिंग स्ट्रेथन अ पर्सन अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, लैंग्वेज के अलावा किस क्षेत्र में जो है वो अपने को मजबूती प्रदान करते हैं। तो सोशलाइजेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, ड्राइंग और फिजिकल स्ट्रेंथ, तो अपना बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वॉट हैज़ टेकन सेंटर स्टेज इन द डिजिटल एज, डिजिटल एज में सेंटर स्टेज पे अभी कौन है, तो सोशल मीडिया एंड वीडियोस, बी ऑप्शन, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसके बारे में बात की है, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट हैज हो गया ना, नेक्स्ट है व्हाट डू डिजिटल प्लेटफॉर्म टेकन बैक कंपेयर टू बुक्स, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है लेक कंपेयर, इनमें किन चीज़ की होती है वो कमी होती है, तो ये डेप्थ एंड इंगेजमेंट, इन दोनों की कमी होती है, गहराई नहीं होती है, न ही इनसे कोई व्यस्त रह पाता है। हु शुड इंक्रीज रीडिंग हैबिट्स एज पर द पैसेज, पैसेज के अनुसार हु शुड इंक्रीज द रीडिंग, रीडिंग को इंक्रीज कौन कर सकता है, स्कूल एंड पेरेंट्स, यही पढ़ा हमने, तो इसमें अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें बोला है व्हाट शुड नॉट मेंशन्ड एज अ बेनिफिट ऑफ रीडिंग, रीडिंग का कौन सा फायदा नहीं बताया पैसेज में, तो देखिए इंप्रूव मेमोरी सही है, स्ट्रेस रिडक्शन सही है, सिंगिंग एबिलिटी और एनहेंस्ड इमेजिनेशन, तो ये सारा बताया, लेकिन ये सिंगिंग के बारे में नहीं बताया, ठीक है, सिंगिंग इंप्रूव होती है, फायदा इस पैसेज में नहीं बताया। हु पीपल हु रीड रेगुलरली, जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं क्या होता है, बेटर एट मेमोराइजिंग पोइम्स, मोर एक्सप्रेसिव, या लेजी एंड कंफ्यूज्ड, या अनइंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड, तो जो लोग रोज रीडिंग करते हैं वो क्या होते हैं, मोर एक्सप्रेसिव होते हैं, क्या अपने आप को ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई इज ट्रेडिशनल रीडिंग बीइंग इग्नोर्ड बाय स्टूडेंट्स, आजकल के स्टूडेंट जो है ट्रेडिशनल रीडिंग को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट टीचर, या ड्यू टू डिजिटल डिस्ट्रक्शन, अपने क्या डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल जो डिस्ट्रक्शन है उनके कारण, ठीक है। चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ क्या है, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का सेम मीनिंग कौन से वर्ड में आया है, तो ये इंक्रीजमेंट में आया है, इंस्पिरेशन मतलब हौसला बढ़ाना, और इंक्रीजमेंट का मतलब ये होता है उत्साह बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जो अपने 11th और 12th है ना, ये दोनों 1/4, कहने का मतलब अपने 1 एंड 1/4 मार्क्स के होंगे, सवा एक नंबर के होंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। बोला है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यानी होता है व्यस्त होना, तो इसका जो है अपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो इसका होगा डिटैचमेंट, एंगेजमेंट यानी जुड़ा हुआ होना किसी से, व्यस्त रहना, और डिटैचमेंट का मतलब होता है अलग होना, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगला पैसेज देखते हैं अपने, बहुत ही शानदार, इसमें आपसे छोटे छोटे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन आवर लाइव्स, अनलाइक मनी और मटीरियल possessions, वंस टाइम इज लॉस्ट इट कैन नेवर बी रीगेन्ड, समय बहुत ही महत्वपूर्ण अपने लिए रिसोर्स है, लेकिन ये क्या है कि एक बार जाने के बाद इसको रीगेन वापस नहीं किया जा सकता। ग्रेट पर्सनैलिटीज हैव ऑलवेज एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटी है उन सभी ने समय का सही उपयोग किया, मैनेज किया, तब वो पर्सनैलिटी बने ग्रेट। अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑलवेज प्लान्स हिज और हर डे वाइजली एंड अवॉइड प्रीक्रेस्टिनेशन, प्रीक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि वाइजली अवॉइड, दूर करता है, बचता है कोई भी काम करने की देरी से, ठीक है। प्रीक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है देरी करना किसी काम में, ठीक है। सडन स्टूडेंट्स स्पेशली मस्ट लर्न टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर टाइम, विद्यार्थियों को अपने टाइम का सही यूज करना चाहिए। बैलेंसिंग स्टडी एक्टिविटीज एंड रेस्ट कैन लीड टू बेटर रिजल्ट एंड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, अगर वो अपने बैलेंस स्टडी करे, एक्टिविटीज़ करे और रेस्ट का समय सब निर्धारित करके बराबर काम करे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे और लाइफ स्टाइल बहुत ही शानदार होगा। मैनी सक्सेसफुल पीपल एट्रीब्यूट देयर अचीवमेंट टू द डिसिप्लिन ऑफ यूजिंग देयर टाइम इफेक्टिवली, जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो एट्रीब्यूट यानी क्या कहते हैं उसको, श्रेय किसको देते हैं, श्रेय देते हैं अचीवमेंट का कि उन्होंने टाइम का सही यूज़ किया था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वेस्टिंग टाइम लीड्स टू रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेकिन दूसरी तरफ टाइम वेस्ट करने से अपने अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती हैं। दोज हु डू नॉट वैल्यू द टाइम ऑफन फाइंड themselves लेग्ड बिहाइंड इन लाइफ, जो समय का उपयोग नहीं करते वो लेग्ड बिहाइंड, पीछे छूट जाते हैं लाइफ में। देयरफॉर इट इज सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इसलिए कहा जाता है समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इफ़ यू रेस्पेक्ट टाइम इट विल रिवॉर्ड यू विद सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे तो उसके आपको सफलता और संतुष्टि जरूर मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे, जो कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। बोला है व्हाट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स किसको माना गया है, तो टाइम
ये पहली लाइन लिखना है, ठीक है ना। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना। व्हाट हैपन्स वंस टाइम इज लॉस्ट, अगर एक बार टाइम चला गया तो क्या होगा, तो इट कैन नेवर बी रीगेन्ड। हमने अभी पढ़ा कि इसको हम वापस हासिल नहीं कर सकते, इट कैन नेवर बी रीगेन्ड, ठीक है ना, इट कैन नेवर बी रीगेन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, हु यूजुअली एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कौन है जो टाइम की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है अपने ग्रेट पर्सनैलिटीज हैव ऑलवेज, यहाँ से यहाँ तक टाइम मैनेजमेंट लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैबिट हेल्प्स अवॉइड प्रीक्रेस्टिनेशन, कौन से हैबिट है जो हमें अवॉइड करते हैं प्रीक्रेस्टिनेशन से, तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, यहाँ देखिए वाइज एंड, यहाँ से लिखेंगे वैल्यू ऑफ टाइम ऑलवेज प्लान्स हर और हिज डे वाइजली एंड अवॉइड, तो बोलेंगे प्लानिंग और वाइजली यूज ओवर टाइम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अगर करेक्ट आंसर वन वर्ड में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। अवॉइड प्रीक्रेस्टिनेशन, इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे प्लानिंग, कि अगर हम किसी के प्लानिंग कर दें, प्लानिंग ऑफ द डे, प्लानिंग द डे वाइजली, अगर हम प्लानिंग द डे वाइजली, पूरे वाइजली यहाँ लिख देता हूँ WISELY वाइजली, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम अपने डे की प्लानिंग वाइजली कर लें तो हम जो है वो समय, मतलब कोई भी काम देरी से करने से बच जाएंगे, समय को, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हमने पैसेज में पढ़ा है। वाई शुड स्टूडेंट मैनेज देयर टाइम वाइजली, स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, टू गेट बेटर रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे टू बेटर रिजल्ट एंड हेल्थियर लाइफ स्टाइल दे हैव टू मैनेज टाइम, ठीक है ना, यहाँ से लिख देंगे अपना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट 3 थिंग्स शुड स्टूडेंट बैलेंस, कौन से 3 चीज़ें स्टूडेंट को बैलेंस करनी चाहिए, तो हमने अभी बात की थी ऊपर किसकी, कि एक तो बैलेंसिंग स्टडी, एक्टिविटी एंड रेस्ट, ये 3 चीज़ें, रेस्टिंग टाइम जो उनका था, इन तीनों को उसको बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट डू सक्सेसफुल पीपल से अबाउट टाइम, सक्सेसफुल लोग टाइम के बारे में क्या कहते हैं, तो मैनी सक्सेसफुल पीपल एट्रीब्यूट देयर अचीवमेंट्स टू द डिसिप्लिन यूजिंग देयर टाइम इफेक्टिवली, ये कहते हैं कि उन्होंने जब टाइम का सही से उपयोग किया तब उन्होंने सफलता हासिल की, ऐसा बताते हैं वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने कि व्हाट डज वेस्टिंग टाइम लीड टू, अगर वेस्ट किया जाए टाइम तो क्या होगा, तो लिखेंगे रिग्रेट होगा, ठीक है ना, और अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड यहाँ से लिख देंगे वेस्टिंग टाइम लीड्स टू रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आपको बताना है अपोजिट वर्ड, ठीक है, इन दोनों के अपोजिट बताने, तो वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का हो जाएगा वैल्यूएबल इन कीमती, तो हमने अभी एक वर्ड पढ़ा है वेस्टिंग, क्या पढ़ा है, वेस्टिंग, ठीक है ना, वैल्यूएबल का कर देंगे वेस्टिंग, ठीक है। और सक्सेस का कर देंगे अपने रिग्रेट, क्या कर देंगे, रिग्रेट। सक्सेसफुल यानी होता है सफल होना, रिग्रेट यानी पछतावा हो जाना, पीछे रह जाना, ठीक है, REGRET, ठीक है, ये ET है, रिग्रेट लिख देंगे जो हमने ऊपर पढ़ा। और अगला क्वेश्चन है अपने डिले को हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना, डिले अपने पैसेज में आया प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले का हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कंटेंटमेंट का मतलब होता है अपने संतुष्टि, तो इसका आएगा अपने सिनोनिम जो होगा सेम टू सेम सेटिस्फैक्शन, क्या होगा, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये लिख देना। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन बी पे, जहाँ पे आपको तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न और में मिलेगा, कहने का मतलब अथवा में मिलेंगे सवाल, और हर क्वेश्चन आपके 6 नंबर का होने वाला है, यहाँ से आपको 6 नंबर हर प्रश्न में मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है इमेजिन दैट यू आर रजनी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कविता इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, यू कैन मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स है, इनका यूज करके आपको ये लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि द डे एंड डेट ऑफ वेडिंग डालनी है, ब्राइड ग्रूम उसकी फैमिली के बारे में और ये चीज़ें बता देनी है, ठीक है ना। फिर इसके और में जो अपने को दे रखा, ईमेल दे रखा है, स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्ट करनी है उनसे, काउंसलिंग हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है ना, इनके आंसर हम यहाँ देखने वाले हैं अभी, ठीक है ना।
फिर अपने को चौथे नंबर पे लेटर और ईमेल हो गया। चौथा जो सवाल आएगा उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में, या तो आप इन पॉइंट्स का यूज करके बता दीजिए, स्पीच लिख दीजिए, नहीं तो आपको स्पीच लिखनी है अपने को टीचर्स डे ऊपर, ठीक है ना, टीचर्स डे के ऊपर आपको लिखनी है। आप इन वर्ड्स का यूज करके लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर जो आपके छठे नंबर पे क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्टोरी एक दे रखी है जिसका पहले ऊपर हेडिंग लिखना, फिर आपको पूरी स्टोरी लिख के नीचे आपको मोरल भी लिखना है। और यहाँ पे मोरल स्टोरी दे रखी यूनियन एंड स्ट्रेंथ, इसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर आपको लास्ट में जो पांचवे का ऑप्शन रहेगा, चाहे आप स्टोरी नहीं कर रहे तो आप डायलॉग राइटिंग लिख सकते हैं। डायलॉग राइटिंग में यहाँ पे सेल्समैन और कस्टमर की जो है बातचीत बताई गई है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं अपने इन 3, 4 और 5 क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है ना। ये है अपने तीसरे का उत्तर, जिसमें अपने को पूछा था लेटर लिखना था, ठीक है ना, कि बहन की शादी है उसके लिए। तो सबसे ऊपर यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, डेट डाल देंगे अपने, ठीक है ना। डेट के बाद माय डियर कविता, अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया। फिर यहाँ बता देंगे आई एम वेरी ग्लैड to inform you that the marriage of my elder sister has been settled. The marriage ceremony will took place on 5th of May, 5th May को होगा, ठीक है। और the bridegroom is a doctor, bridegroom है वो डॉक्टर है, ठीक है, of a very respectable family of Ajmer. Please try come at least a week before the marriage so that I may get your help and advice, ठीक है। Please convey my बेस्ट माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली रजनी, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देंगे। जो अपने को बोला था कि इन पॉइंट्स का यूज करना, वो यूज करके हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो था टीचर्स डे के ऊपर आपको लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। टीचर्स डे के ऊपर यहाँ पे बोला था हमको, तो टीचर्स डे और इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। पहले अपना जो है इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा कि आई एम जो भी नाम हो और व्यू किस पे रखना चाहते हैं। फिर अ पॉटर मोल्ड्स the clay into desired pot in the same way a teacher makes the student a perfect personality. She or he guides the student, educate, सी और हर को मतलब वो इसको एजुकेट करते हैं, दैम अफेक्शनेटली, ठीक है। और सजेस्ट गुड बुक्स, मतलब ये आपको इस टाइप से लिख देना है, ठीक है ना। ये लिखना चाहे तो, नहीं तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री इनके बारे में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के बारे में जो अपने क्वेश्चन में था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आपके लिए एक स्टोरी थी, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, आपको ये याद कर लेनी, ठीक है ना। एक बार एक किसान था, ठीक है ना, ही हैड 4 सन, 4 बेटे थे, दे ऑलवेज क्वेरल्ड, हमेशा लड़ते थे। वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल, बीमार हो गया किसान भयंकर। ही कॉल्ड हिज सन्स, बच्चों को बुलाया। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, बंडल लाके लकड़ियों का और बोला इनको तोड़ो। नो वन कुड ब्रेक इट। ही देन अनटाइड द बंडल, फिर उन्होंने बंडल को खोल दिया। देन आस्क्ड द सन टू ब्रेक द स्टिक, फिर बोला कि अब को इसको तोड़ो। दे ब्रोक द स्टिक इजीली वन बाय वन। नाउ द फार्मर सजेस्टेड देम टू लिव अनटाइड लाइक द बंडल सो दैट नो वन कैन हार्म देम, अब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दे नेवर क्वेरल अगेन, फिर वो कभी लड़े नहीं। मोरल होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, और स्टोरी का नाम भी फार्मर एंड फॉर्सन्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो यूनियन एंड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये रहने वाला है। इसके बाद में देखते हैं अपने सेक्शन, नेक्स्ट वाला है, ये हो गया अपना सेक्शन बी। ध्यान रखिएगा सेक्शन ए में आपको 2 अनसीन पैसेज ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर अपने सेक्शन बी के अंदर आपको तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन जिसमें जो बताए वही मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं ग्रामर के बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए क्या कैसे करना है आपको। डैश विन द मैच यस्टरडे, अगर आपको यस्टरडे मिल जाए, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ऐसे शब्द मिलते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो VWON, इसको वन पढ़ते हैं, ध्यान रखना। पढ़ते क्या है, व न पढ़ते हैं, व न, वन पढ़ते हैं, ठीक है ना। वन, वन यानी जीत गए, ठीक है। सेकंड फॉर्म में विन की क्या है, ये सेकंड फॉर्म में वन, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ था। अनुष्का डैश अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो अनुष्का सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगाएंगे विल बाय, BUY, बाय, ठीक है ना, विल बाय। अनुष्का विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑलवेज डैश माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, ठीक है ना। शी ऑलवेज टेक, अब देखिए सी ऑलवेज आते ही प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा प्रेजेंट, चाहे आपके डेली आए, DAILY डेली आ जाए,
ऑलवेज आ जाए, एवरी डे मतलब एवरी के साथ अगर टाइम लिखा हुआ कहीं भी आ जाए, चाहे एवरी डे आए, एवरी मंथ आए, एवरी ईयर आए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरिए। अपना सब्जेक्ट है सी, सिंगुलर है, तो वर्ब में आपको KES, आपको क्या लगाना पड़ेगा, TAKES, ठीक है ना, S लगाना पड़ेगा। तो सी ऑलवेज टेक्स माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, ठीक है। द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, ध्यान रखना बिफोर, बिफोर से पहले आता है हेड, थर्ड बार में आता है सेकंड फॉर्म। तो क्या बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है क्या है, रीच्ड है। तो यहाँ पे हेड थर्ड फॉर्म आएगा, तो हेड लेफ्ट, ठीक है ना, हेड लेफ्ट आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर का मिलने वाला है, जिसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन पूछे जाएंगे। द गर्ल डैश फादर इज अ टीचर फॉरगेट हर अम्ब्रेला, यहाँ पे देखिए नाउन है, फिर यहाँ पे फिर से नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको विच नॉन लिविंग के लिए आता है, जीवित वस्तुओं के लिए, विच जीवित लोगों के लिए नहीं आता, तो वूज, ठीक है, वूज। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, द गर्ल वूज फादर इज अ टीचर फॉरगेट हर अम्ब्रेला, ठीक है ना। नेक्स्ट है द बॉय डैश फेल ऑफ हिज बाइसाइकिल हैज हर्ट हिज लेग। अब ध्यान देना कि यहाँ पे वर्ब आई है, जब भी इधर कोई पर्सन हो, पर्सन इन व्यक्ति हो या लिविंग थिंग हो, कोई भी एनिमल के अलावा, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स हो, और इधर आपको मिल जाए वर्ब, तो हमेशा आपको हु भरना, उधर क्या भरना, हु, ठीक है ना, ध्यान रखना। द बॉय हु फेल ऑफ हिज साइकिल हैज हर्ट हिज लेग, ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 8। सुटेबल डिटरमाइनर्स भरने हैं आपको। सी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन आर स्कूल, तो आपने कहा टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, चाहे बेस्ट हो, टॉलेस्ट हो, बिगेस्ट हो, स्मार्टेस्ट हो, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट हो, जितने में भी लास्ट में EST होता है वो सारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। इससे पहले कुछ भी हो, लास्ट में EST होने पर सुपरलेटिव डिग्री और आपको द लगाना होता है, ठीक है। फिर है प्लीज गिव मी डैश मनी, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे एनी है ना, वो नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा अपने सम, ठीक है, प्लीज गिव सम मनी, ठीक है। माई फ्रेंड टोल्ड, सोल्ड, मेरे दोस्त ने सोल्ड, बेच दिया, डैश टॉयज यस्टरडे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मच और मैनी में से, तो आपने कहा टॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए जिसको नहीं गिन सकते, तो यहाँ आएगा माई फ्रेंड सोल्ड मैनी टॉयज, ठीक है ना, मैनी टॉयज। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। ही कट्स अ मैंगो डैश अ नाइफ, उसने मैंगो काट दिया विद अ नाइफ, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, बाई गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बाई इनकरेक्ट होगा, विद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, औजार से काम करते हैं, जैसे आई राइट विद अ पेन, ठीक है ना, ही कट्स अ मैंगो विद अ नाइफ, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। मिस्टर कोहली केम हियर बस, ध्यान रखिए BUS बस, अगर यहाँ पे अ बस होता तो इन अ बस हो जाता, क्या, इन अ बस, ठीक है, इन अ बस, इन अ कार, इन अ ट्रक, इन अ ट्रेन, ऐसे। लेकिन जब सीधा कोई आ जाए, कोई व्हीकल सीधा आ जाए, जैसे बस, कार, ट्रेन, तो लिखोगे बाय बस, बाय कार, ठीक है ना, बाय बस, बाय कार, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, द मंकी जंप्ड, मतलब मंकी ने जंप किया, पहले बाहर था फिर अंदर गया है, तो इनटू यूज करना, क्या यूज करना आपको, इनटू, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन D आएगा, जिसमें 10वां प्रश्न शुरू होगा वहां से आपके, जिसमें पहला 8 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा 10वें नंबर पे, वो सीन पैसेज होगा, मतलब अपने सेक्शन D टेक्स्ट बुक बिहाइव में से अपने को प्रश्न पूछा जाने वाला है। कैसा प्रश्न देखिए, आई वॉज बोर्न इन टू अ तमिल मिडिल क्लास तमिल फैमिली, ठीक है ना, ये पूरा आपने पढ़ रखा है क्योंकि ये अपना चैप्टर और बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। सीधे इसके क्वेश्चन आंसर की भी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ रखे हैं और आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन, इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वाज कलाम बोर्न, किस प्रकार के परिवार में जन्म हुआ था कलाम का, तो हम जानते हैं कैसी, एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली थी उनकी, ठीक है ना, जो आइलैंड ऑफ रामेश्वरम अष्टवाइल मद्रास स्टेट में रहती थी, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने कि व्हेन वाज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट, घर कब बना था इनका, तो इनका घर बना था अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है ना, कौन सी, अर्ली 19th सेंचुरी में ये इनका घर बना था, ठीक है ना, विच वॉज बिल्ट यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, इनका घर कब बना था, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट वर द क्वालिटी ऑफ कलाम्स फादर, कलाम के पिताजी की क्या क्वालिटी थी,
तो क्या क्वालिटी थी, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि उनके पिताजी जो थे ना यूज्ड जो अपने ऑल अन इन असेंशियल, ठीक है ना, जो भी इन असेंशियल चीज़ें होती थी, कंफर्ट होती थी, लग्जरीज होती थी, उनको अवॉइड करते थे, ठीक है ना। ये इनके पिताजी की क्वालिटी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज कलाम्स मदर अ सोशल लेडी, किस प्रकार से वो एक सोशल लेडी थी। तो यहाँ ऊपर हमने बहुत बार पढ़ा है अपने चैप्टर में भी, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ पे, शी फेड, उनकी माता का नाम क्या था, आशिमा, और यहाँ लिखोगे शी फेड एवरी डे बट आई एम क्वाइट ही, मतलब यहाँ से लिखना है मोर, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से लिख देंगे ना, मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। कहने का मतलब इनके घर में जितने सदस्य थे उनसे ज़्यादा इनके घर में बाहर से खाना खाने वाले लोग यहाँ पे आते थे, क्योंकि इनकी माँ थी ना, वो क्या थी, ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। कहने का मतलब उदारतावादी औरत और महिला थी, जिसके कारण वो लोगों को खाना खिलाती थी, ठीक है। अगला है आई वुड से टू वोम डज आई रेफर्स ईयर, ये यहाँ पे जो आई आया है ये किसके लिए है, जैसे ये आया ना वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, तो यहाँ पे आई जो आया अब्दुल कलाम के लिए आया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, ठीक है। फिर है व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ कलाम, कलाम की अपीयरेंस कैसी थी, दिखने में वो कैसे थे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ से अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ठीक है ना, बोर्न टू टॉल हैंडसम पेरेंट्स, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ प्लेस सराउंडेड बाय वाटर, ऐसी जगह जो पानी से घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपने आइलैंड, ठीक है ना, आइलैंड कहते हैं ये, ठीक है, यहाँ से लिख देना आपको, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का हो जाएगा कंफर्ट, ठीक है ना, COMFORT, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये हटाना है, डिस हटाना है, ठीक है, कंफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है चैप्टर्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिसमें पूछा है आपको व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, दे हैव मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको कितने, 2 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 11वें नंबर पे क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है ना। Who helped her to continue with music? Who helped तो रोन फॉबर्स helped her to continue with music, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। और फिर नेम, ये 2 क्वेश्चन के आंसर दे देना आपको, कोई भी आपको 4 में से 2 देने, मतलब बहुत इजी है, ठीक है ना। और नेम 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, तो पशुपतिनाथ और अपने एक बुद्ध टेम्पल गए थे, ठीक है ना, तो ये जो गौतम बुद्ध टेम्पल गए थे, जो टेम्पल है उन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। और फिर 12वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगर इन क्वेश्चन के आपको रिटर्न में आंसर चाहिए तो यहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 12वें में आपको कहने का मतलब एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके वर्ड लिमिट होगी वो लगभग 50 से 80 शब्दों के बीच में होगी, 80 वर्ड्स में आपसे पूछा, आंसर आपको 80 वर्ड्स में देना, 8 लाइन में देना लगभग, ठीक है ना। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज वर्ल्ड सिटीजन, क्यों जानती है दुनिया उनको, क्योंकि उन्होंने रूजवेल्ट जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको लेटर लिखा कि वो एटम बॉम्ब नहीं बनाए और ये दुनिया के लिए आगे विध्वंस होगा, ऐसी चीज़ें जो है आपको वो बतानी है, ठीक है। फिर आपके एनी वन आउट ऑफ द क्वेश्चंस, आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन करना है, 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। व्हाट शोज संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, या ये भी आप नीचे वाला भी कर सकते हैं कि व्हाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल जिरेड, जिरेड को जो इंट्रूडर था क्यों मारना चाहता था, बिकॉज इंट्रूडर वांटेड टू आइडेंटिटी ऑफ जिराड, क्योंकि वो जिराड की आइडेंटिटी लेना चाहते थे, चाहता था टू सर्वाइव हिज लाइफ, ताकि वो खुद जिंदा रह सके, ठीक है ना। और ऊपर संतोष एनवायरनमेंट के लिए कैसे कंसर्न थी, कि कंसर्न इस प्रकार की थी, सी ब्रॉट 500 kg वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, 500 kg 500 किलो जो वेस्ट मटेरियल वो माउंट एवरेस्ट से लेके आई थी, इतना मतलब उसको चिंता थी, इस बारे में आप लिख सकते हैं। फिर पोइट्री सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे,
ठीक है ना। ये पोइम्स है, इनमें से ये येलो वुड मीन्स और ट्रेवरल फीलिंग सॉरी, ये वाले क्वेश्चन का चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं तो विंड वाला जो चैप्टर है उसमें से आपसे पूछे गए तो यहाँ इन 4 लाइनों को पढ़ के यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। राइट एनी वन एक्शन ऑफ विंड और वूम डज द पोइट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स, तो पोइट रिक्वेस्टेड इन अबव लाइन्स टू रिक्वेस्टेड टू विंड, विंड से कर रहे हैं। और विंड क्या कर रही है, विंड क्या कर रही है इस पोइम के अकॉर्डिंग, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। फिर आपको 15वां क्वेश्चन जो मिलेगा जिसमें आपको यहाँ 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 3-3 नंबर के, ठीक है ना, और ये अपने पोइम से क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। पोइम से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे 15वें नंबर पे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि हाउ डज द ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन ट्री गॉट नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ, तब वो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। सेंट पीटर टायर्ड एंड हंगर क्यों थे, तो बिकॉज ही ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया में घूम के आए थे, सो ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने पोइम में से जिसका आंसर आपको 80 वर्ड्स में देना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ नो मैन आर फॉरन, या सेंट्रल आइडिया ऑफ लिखना आप लेक आइल्स, द लेक आइल्स इन ऑफ इनिसफ्री, ठीक है ना, ये वाला जो भी आप चाहो कर सकते हो। फिर अपनी मोमेंट बुक आती है, सप्लीमेंट्री बुक जो मोमेंट है उसमें से भी अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। टोटल यहाँ से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 2 प्रश्नों के, इन 4 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। जैसे व्हाई डिड ग्रैंडफादर कीप टोटो प्रेजेंट सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर, दादी से टोटो को दादा ने क्यों छुपा के रखा था, क्योंकि टोटो वॉज वेरी मिस्टीवियस एंड ही क्या करता रहता था टोटो, इट ब्रेक एनीथिंग, वो जो भी चीज़ मिलता उसको तोड़ देता था, वो नुकसान पहुंचाता था, इसलिए दादी से छिपा दिया। हु वॉज फाइनली ब्लेम्ड फॉर द क्राइम एंड वाई, किंगडम ऑफ फूल्स, लास्ट में किसको ब्लेम किया गया, तो लास्ट में व्यापारी को ही ब्लेम किया गया, ठीक है, जो अपना जो व्यापारी को क्या बोलते हैं, मर्चेंट को ही ब्लेम किया गया था, ठीक है ना। हाउ डिड द ऑथर फील इन हिज हाई स्कूल, हाई स्कूल में वो कैसा फील करते हैं, ठीक है ना। और व्हाट सीरियस जॉब्स डिड बेगर डू फॉर द एडवोकेट, किस वेरियस जॉब्स है ना, वेरियस जॉब्स किस प्रकार के जॉब्स हैं जो बेगर यानी कौन था, बेगर था अपने लश्कॉफ, ठीक है। एडवोकेट कौन था, सरगई, इसके लिए काम करता था, तो ये भी हमने कर रखा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि चॉप द वुड को चॉप करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होम आर्टिकल्स, घर के सामान को इधर उधर रखवाने में मदद की, ये सारे काम, ठीक है। फिर पूछा है आपको यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब सरगई's रोल इन रिफॉर्मिंग लश्कॉफ, लश्कॉफ के जीवन को सुधारने में सरगई का क्या रोल था, बेगर चैप्टर से बताना है। ईश्वरन की क्वालिटी बताने एज ए गुड स्टोरी टेलर, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो अपने यहाँ नीचे लिखे हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके बोला है 19वां प्रश्न, जो आपको 19वां एग्जाम में मिलेगा प्रश्न, उसमें आपको 4 MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है ना। किस प्रकार के, देखिए, फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी, मंकी को कहाँ से खरीदा, तो मंकी को खरीदा फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, कितने में खरीदा, तो इसको खरीदा था 5 रुपए में और बेचना पड़ा उनको 3 रुपए में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 3 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेचना पड़ा था। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेगर, बेगर का नाम था लश्कॉफ, ठीक है, और सरगई नाम था अपने एडवोकेट का, ठीक है। फिर व्हाट वाज बेहरमन्स ड्रीम, बेहरमन का सपना क्या था, टू पेंट अ मास्टरपीस, ठीक है ना, और उसमें आईवी लीफ बना के मास्टरपीस बना भी दिया था, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है अपने R.K. लक्ष्मणन, ठीक है। तो ये अपना पेपर है, इसकी आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी रखनी है ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो। बाकी सारे पेपर्स हैं आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तैयारी करते रहिए, कोई समस्या आती है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।